नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने हेडिंग क्या पढ़ी है, मेयर ऑफ एनालिसिस टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ शैलो फाउंडेशन। ठीक, इससे पहले अपन लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले अपन लोग रैंक एनालिसिस पढ़ चुके हैं, अपन लोग तरजागी एनालिसिस पढ़ चुके हैं, अपन लोग स्कैम्पटन एनालिसिस पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, बट अपन लोग सिर्फ अपने काम के जो मुद्दे के मेथड्स हैं या जो गेट में आते हैं सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या पढ़ी है, मेयर ऑफ एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन। ठीक, अपन लोगों ने तरजागी एनालिसिस पढ़ा था। एक तरजागी एनालिसिस में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि तरजागी एनालिसिस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हैं मेयर ऑफ को। ठीक, तरजागी एनालिसिस को और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एलोबरेट कर दो, तो कौन सा मेथड बन जाता है, मेयर ऑफ मेथड। ठीक है, अब मेयर ऑफ मेथड बेसिकली पढ़ते क्या हैं वो सबसे पहले जानते हैं। तरजागी एनालिसिस अपन लोगों ने पढ़ी थी। तरजागी एनालिसिस हमने एक चीज़ बात करी थी कि जो शेयर फेलियर आता है, शेयर फेलियर पैटर्न की बात करी थी। समझो ये बहुत ज़रूरी है ना, वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो पूरा मेथड अपन लोगों को क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे ये हमारी फुटिंग है तो उसमें अपन लोगों ने बात करी थी कि जो स्ट्रेस जोन बनाया था इसका अपन लोगों ने एजम्पशंस की बात करती है तो स्ट्रेस जोन का एजम्पशन ये गया था और अपन लोगों ने कहा था कि जो स्ट्रेस जोन जाता है वो बिलो द बेस ऑफ फुटिंग तक ही रहता है। तरजागी एनालिसिस में अपन लोगों ने एजम्पशन की बात करी थी कि जो स्ट्रेस जोन नॉट एक्सटेंड अबव द बेस ऑफ द फुटिंग, इट रीचेज अप टू द बेस ऑफ द फुटिंग, सिर्फ बेस तक ही एक्सटेंड करता था। बट मेयर ऑफ मेथड ने क्या कहा था, जब ये बेस तक ही एक्सटेंड कर रहा था तो जो सॉइल यहाँ की है यानी जो अबव द बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर जो सॉइल है उसके रेसिस्टेंस को इग्नोर्ड किया था। किसने, तरजागी एनालिसिस में। ये हम लिखा चुके हैं आपको पॉइंट कि द सॉइल प्रेजेंट अबव द बेस ऑफ द फुटिंग इज इग्नोर्ड बाय द शेयर रेसिस्टेंस इग्नोर्ड बाय द तरजागी के द्वारा इसका शेयर रेसिस्टेंस क्या किया गया था, इग्नोर किया था। बट मेयर ऑफ ने क्या कहा था, मेयर ऑफ ने इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया था। मेयर ऑफ ने कहा था कि जो ये पैटर्न जो अपन लोगों को जो फेलियर पैटर्न मिल रहा था ये कहाँ तक पहुँच जा रहा था, बेस ग्राउंड लेवल तक। ये अगर हमारा ग्राउंड लेवल है तो ये फेलियर पैटर्न कहाँ तक पहुँच रहा था, ग्राउंड लेवल तक। जब ये फेलियर पैटर्न ग्राउंड लेवल तक पहुँच रहा था इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बेस के अबव जो सॉइल थी उसके शेयर रेसिस्टेंस को क्या किया था, कंसीडरेशन में लाए थे। कौन से, मेयर ऑफ। बट इसके पहले तरजागी ने इसको इग्नोर किया था, मेयर ऑफ ने इसको कंसीडर किया था। मेयर ऑफ ने कंसीडर किया था कि जो फुटिंग के ऊपर सॉइल है उसके शेयर रेसिस्टेंस को कंसीडरेशन में लाई थी, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि तरजागी एनालिसिस पढ़ा था। तरजागी एनालिसिस में अपन लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, बहुत जब मैंने इसमें बहुत स्ट्रेस दिया था कि ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ B गामा और N गामा, इसकी बात करी थी। ठीक, तो ये किसके लिए अपन लोगों ने निकाला था, ये निकाला था बेसिकली स्ट्रिप फुटिंग के लिए। जो ये फॉर्मूला था भी स्ट्रिप फुटिंग के लिए वैलिड था। फिर अगर हमारी फुटिंग स्क्वायर हो गई थी, हमारी फुटिंग रेक्टेंगुलर हो गई थी, हमारी फुटिंग सर्कुलर हो गई थी या हमारी राफ्ट फुटिंग थी तो उसके लिए अपन लोगों ने मॉडिफाइड तरजागी इक्वेशन की बात करी थी। ठीक, बट मेयर ऑफ ने क्या किया था, मेयर ऑफ ने ये इस चीज़ को एक ही इक्वेशन बनाई थी। इसका जो अभी मेयर ऑफ की इक्वेशन हम लिखेंगे उसका आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर लगभग मैच खाता है, लगभग दोनों इक्वेशन एक जैसी ही लगेंगे अपन को देखने में, बट थोड़े से टर्म डिफरेंट होगी बट होगी यही। तो मैंने इस इक्वेशन में बहुत स्ट्रेस दिया था, इक्वेशन अपन को बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। कंठस्थ समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जुबान पे ही रखी रहा है, कोई पूछे तुरंत खट से ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग के लिए हमारे पास आ जाए। ये तो एक बात हो गई। अब मेयर ऑफ ने बेसिकली साइड रेसिस्टेंट कंसीडरेशन में किया था। ये पॉइंट लिखना चाहो लिख लेना कि मेयर ऑफ कंसीडर द शेयर रेसिस्टेंट ऑफ द सॉइल प्रेजेंट अबव द बेस ऑफ द फुटिंग। ठीक, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना पॉइंट को कि मेयर ऑफ क्या किया था, मेयर ऑफ ने कंसीडर किया था सॉइल को कि मेयर ऑफ कंसीडर द शेयर रेसिस्टेंट ऑफ द सॉइल प्रेजेंट अबव द बेस ऑफ द फुटिंग, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या आएगा, दूसरा इसमें आएगा कि ये दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये सिर्फ जो तरजागी एनालिसिस बात करें अपन लोग, चाहे रैंकान एनालिसिस की बात करें, चाहे अपन लोग स्कैम्पटन एनालिसिस की बात करें, ये सिर्फ वर्टिकल लोडिंग के लिए वैलिड था कि जब अगर हमारी फुटिंग के ऊपर सिर्फ कैसा लोड आ रहा था, ये वाली फुटिंग है तो इसमें कैसा लोड आ रहा था, वर्टिकल लोड आ रहा था। मेयर ऑफ ने एक चीज़ और करी थी कि अगर इसमें इंक्लाइंड लोड भी आ रहा है जो नॉर्मली आता है, अगर इसमें इंक्लाइंड लोड भी आएगा तब भी हम बियरिंग कैपेसिटी निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा, इट इज वैलिड नॉट ओनली फॉर वर्टिकल लोडिंग, इट इज आल्सो वैलिड फॉर द इंक्लाइंड लोडिंग। ठीक, तो इंक्लाइंड लोडिंग के लिए हमारी चीज वैलिड है। सॉरी, अब अगर ये इंक्लाइन लोडिंग के लिए वैलिड है तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनाने के लिए ना 3 फैक्टर इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो इसमें शेप करेक्शन, चूंकि डिफरेंट टाइप के शेप के लिए आ जाएगा तो इन्हें शेप करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। इंक्लाइन लोड के लिए आ जाता, एक लोड इंक्लाइन हो सकता है तो इन्हें इंक्लिनेशन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था।
प्लस एक कुछ डेप्थ यहाँ के रेजिस्टेंट को कंसीडर किया था, चूंकि यहाँ के शेयर रेजिस्टेंट को कंसीडरेशन किया था तो इन्होंने एक फैक्टर डेप्थ फैक्टर को भी इंक्लूड किया था। ठीक, तो तरजागी में यही दिक्कत थी कि तरजागी स्ट्रिप फुटिंग के लिए था, अलग अलग शेप के लिए नहीं निकाल पा रहे थे हम। ठीक, और स्कैम्पटन ने क्या कहा था, स्कैम्पटन ने साइड से सबसे पहली बात तो है कि इसके सॉइल के जो ऊपर बेस है उसको इन्होंने कंसीडरेशन में लिया था, जो तरजागी ने छोड़ दिया था उसके शेयर रेजिस्टेंस को, बट मेयरऑफ ने उस शेयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडरेशन में लिया था। दूसरी बात इन्हें इंक्लिनेशन लोड के लिए वैलिड था। ठीक, इसके साथ साथ इन्हें 3 फैक्टर इंट्रोड्यूस किए थे। सबसे पहले बात करी थी सेफ फैक्टर की, सेफ फैक्टर के बाद इन लोगों ने इंक्लिनेशन फैक्टर की बात करी थी और डेप्थ फैक्टर की बात करी थी। ठीक, अब क्या क्या होते हैं वो चपके एक फॉर्मूला देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर फॉर्मूला में याद है तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो इसी पे आएगा कि इसमें बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद अगले वीडियो पर न्यूमेरिकल की ही कहीं ना कहीं बात करने वाले रहेंगे। इसी वीडियो में शायद अपन लोग अभी हो सकता है तो IS कोड मेथड भी इसी में डिस्कस कर दें। चलो, तो सबसे पहले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसके लिए निकलेगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला का आर्किटेक्चर लगभग मैंने बताया कि सेम ही रहेगा। इसमें बस 3 टर्म आएंगे, एक तो SC, IC और D। S क्या है, सेफ फैक्टर, I क्या है, इंक्लिनेशन फैक्टर, डेप्थ, D क्या है, डेप्थ फैक्टर। तो बस यहाँ CC लगा दो, आसान बता रहा हूँ। ठीक, अगला टर्म क्या था, सिग्मा बार NQ, यहाँ भी आएगा। यहाँ 3 फैक्टर यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, S, I और D। यहाँ C लगा था, यहाँ Q लगा दो। एक फैक्टर और आया था, क्या आया था, हाफ 1/2 B गामा और N गामा। यहाँ भी 3 चीजें, S, I और D। यहाँ क्या आया था, C आया है, यहाँ Q लगाया तो यहाँ गामा लगा दो। मामला समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना मामला। चलो, ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको अपन लोगों को, इसको भी अपन को याद होना चाहिए अपनी जबान में, ये चीज़ यानी कंठस्थ होना चाहिए फॉर्मूला अपन को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। चलो, अब मैं एक काम कर देता हूँ, लिख देता हूँ इनमें क्या क्या टर्म है। वेयर हमारा क्या है, S, SC, SQ और S गामा क्या है, सेफ फैक्टर है। ठीक है, हम बात करते हैं IC, IQ और I गामा, ये क्या है, हमारे इंक्लिनेशन फैक्टर है। ठीक है, अगर लोड हमारा इंक्लाइंड भी आ रहा है, इंक्लिनेशन फैक्टर है। अभी अपन लोग बात करेंगे इसेंट्रिसिटी की, बात करेंगे कि जब हमारा लोड हमारा इसेंट्रिक लोड हो जाता है तो कैसे बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, कैसे उसमें रिड्यूस एरिया आता है। इसमें न्यूमेरिकल अच्छे गेट में आया वो न्यूमेरिकल है। ठीक, अभी देखेंगे एक करके, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसेंट्रिसिटी और इसेंट्रिक लोड की बात कर दी तो डरो मत। ठीक, देखते चलो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, देखते देखते हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो, यहाँ IC आया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, DC, DQ और D गामा। इसको क्या कहेंगे हम, डेप्थ फैक्टर। डेप्थ फैक्टर या डेप्थ करेक्शन फैक्टर, शेप करेक्शन फैक्टर, इंक्लिनेशन करेक्शन फैक्टर, ये फैक्टर है। ठीक, तो मेयरऑफ मेथड समझ में आया कि मेयरऑफ मेथड में क्या था, कि मेयरऑफ मेथड में सबसे जो महत्वपूर्ण जो 2-3 पॉइंट है वो अपन को पता होना चाहिए। तरजागी ने क्या किया था, तरजागी ने जो बियरिंग कैपेसिटी निकाली थी, तरजागी ने जब बियरिंग कैपेसिटी निकाली थी, उन्होंने साइड रेसिस्टेंट को जो सॉइल की अबव सॉइल प्रेजेंट थी, फुटिंग के जो अबव सॉइल प्रेजेंट थी, फुटिंग के ऊपर जो सॉइल थी, उसके शेयर रेसिस्टेंट को इग्नोर किया था और उसकी जगह उन्होंने क्या किया था कि उसको एक सरचार्ज माना था और उसके फुटिंग पे लगा दिया था। ये तरजागी ने माना था। बस इस मेयरऑफ ने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। मेयरऑफ ने कहा किया कि जो फेलियर जोन था या जो उस फुटिंग के ऊपर सॉइल थी उसके शेयर रेसिस्टेंट को भी कंसीडरेशन में लाई। दूसरा पॉइंट ये इंक्लाइन लोडिंग के लिए वैलिड थी। उसके अलावा इनमें अलग अलग फुटिंग स्ट्रिप के लिए आया था, फिर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कल के लिए मॉडिफाइड तरजागी इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। यहाँ अलग अलग इक्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया तो काम हो गया। इंक्लिनेशन फैक्टर कर दिया तो हमारे इंक्लाइन लोड के लिए काम हो गया। डेप्थ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। डेप्थ फैक्टर का मतलब है कि इनने जो फुटिंग की अबव सॉइल थी उसके रेजिस्टेंस को कंसीडरेशन में ले लिया। यहाँ तक मामला क्लियर है। तो मेयरऑफ में बस अपन को यही चीज़ जाननी थी। अब इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी में IS कोड मेथड की बात कर लेते हैं। इसी में कर लेते हैं इसी में IS कोड मेथड की बात। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ, वीडियो इसको साफ करता हूँ, फिर अगली बात। ठीक है, पॉज लेने के बाद शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग इसकी IS कोड मेथड की। ठीक है, तो IS कोड मेथड बेसिकली क्या है, अपन लोगों ने अभी ये लास्ट मेथड है, एनालिटिकल मेथड चल रहा था। बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में कि बेरिंग कैपेसिटी निकालने के कौन कौन से मेथड थे। एक तो एनालिटिकल मेथड था, कोडल प्रोविजन था और फील्ड मेथड थी। तो ये एनालिटिकल मेथड का लास्ट मेथड है, IS कोड मेथड। ठीक है, इससे पहले अपन लोग रैंकाइन पढ़ चुके हैं, अपन लोग तरजागी पढ़ चुके हैं, स्कैम्पटन पढ़ चुके हैं, मेयरऑफ पढ़ चुके हैं, और लास्ट मेथड क्या है, IS कोड मेथड। ठीक,
और बात करते हैं कोडल प्रोविज़न की, तो कोडल प्रोविज़न अपन लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है। कोडल प्रोविज़न में क्या है कि हमारा CPWD हो या BIS हो या BIS हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो या CPWD हो, इन कोड्स में क्या है कि बियरिंग कैपेसिटी की जोन वाइज वैल्यू गिवन है। क्योंकि इंडिया को जोन वाइज बांट दिया है कि इस जोन की इतनी बियरिंग कैपेसिटी है, इस जोन की अलग बियरिंग कैपेसिटी है। तो हम क्या करते हैं, वो बियरिंग कैपेसिटी वहाँ से लेते हैं, उसके हिसाब से अपनी फुटिंग को या फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें कुछ पढ़ने बढ़ने की बात है नहीं अपने सिलेबस में, गेट के सिलेबस में कुछ पढ़ना नहीं है। अपन लोगों को बेसिकली पढ़ना है एनालिटिकल मेथड, फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड की अगले वीडियो की बात शायद हो सकता है कि एक आध लेक्चर का न्यूमेरिकल का वीडियो है, उसके बाद सीधे फील्ड मेथड की बात करेंगे। तो अपन लोग फ्लूइड फ्लो टेस्ट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की बात करेंगे और कॉन पेनिट्रेशन की बात करेंगे। ठीक, तो इन सब मेथड को एक करके धीरे धीरे अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले अभी अपन का मुद्दा क्या है, IS कोड मेथड। ठीक, तो IS कोड मेथड में अपन लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सटेंशन है, थोड़ा सा तो सुधार किए थे, बस बाटर करेक्शन फैक्टर ऐड कर दिए। किसमें, मैं रॉप में बाटर करेक्शन फैक्टर ऐड कर दूँ, बस ये बन जाता है IS कोड मेथड। ये बेसिकली उसमें अल्टीमेट था, इसमें नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट, इसमें बेसिकली किसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, सॉइल की नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं इन IS कोड मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है बस। इसमें क्या था, SC/IC/DC, शेप करेक्शन फैक्टर, निक्लेशन करेक्शन फैक्टर, डेप्थ करेक्शन फैक्टर। ठीक है, और अपना क्या था NQ-1 सिग्मा बार लिख देता हूँ मैं यहाँ, सिग्मा बार NQ-1, यहाँ क्या आएगा SQ IQ और DQ प्लस 1/2 B गामा N गामा, 1/2 B गामा N गामा और S गामा I गामा और D गामा। बस थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा इधर। यहाँ क्या लिखा है NQ-1, जो नेट अल्टीमेट का होता है फॉर्मूला। नेट अल्टीमेट कैसे निकालते हैं, नेट अल्टीमेट अभी बेसिकली अपन लोग निकालते हैं। नेट अल्टीमेट कैसे निकालते थे मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, अल्टीमेट माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता अपन लोगों ने किया है इधर। बट ये करते समय ये डायरेक्ट होता, बट ये करते समय हमने SQ IQ DQ का मल्टीप्लाई किया है, तो हमने एक स्टेप जल्दी कर दिया है। इससे पहले क्या स्टेप होगा, पहले हम अल्टीमेट निकालेंगे, फिर उसमें सिग्मा बार का मल्टीप्लाई करते, तो सिग्मा बार करते, सिग्मा बार में भी SQ IQ DQ का मल्टीप्लाई करते गामा, हाँ Q Q ही रहेगा सॉरी। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर ऐसे यहाँ से हम कॉमन ले लेते, तो सिग्मा बार NQ-1 हमें मिल जाता। वही हमने लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है, ना किसी रॉकेट साइंस की बात करी। ठीक है, तो IS कोड मेथड समझ में आ गया। तो IS कोड मेथड की मदद से अपन लोग बेसिकली क्या निकालते हैं, नेट अल्टीमेट आ गया। नेट अल्टीमेट से अपन लोग नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। नेट अल्टीमेट आ गया, अगर अपन मानो क्वेश्चन में आता है कि नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालो, तो नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी कैसे आएगा, नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी कैसे आएगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारा क्या जाएगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा। नेट अल्टीमेट से अगर हमें शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर। बता चुका हूँ इस चीज़ को। और अपन लोगों ने एक चीज़ बात करी थी कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमेशा किसको डिवाइड करते हैं, नेट अल्टीमेट, क्या लिखा है इधर, नेट शेप लिख दो इधर। अगर मान लो अगर हमें यहाँ नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। और नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालते समय मैंने कहा था कि हम कभी भी ओवरबर्डन प्रेशर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं भाई, क्यों इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो ये बार फुटिंग है, ठीक है, यहाँ जो सॉइल प्रेजेंट है वो तो बहुत समय से प्रेजेंट है, उसकी हिस्ट्री है, बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ प्रेजेंट है, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई से हम उन्हीं चीज़ों में करते हैं जो एडिशनल आई हैं, नई आई हैं, नई पिक्चर में जिनका आया है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई नेट ओवरबर्डन प्रेशर में, हम ओवरबर्डन प्रेशर में कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ से शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालना समझ में आया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से आया नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। नेट अल्टीमेट की मदद से हमने नेट शेप निकाला, नेट शेप की मदद से हम शेप बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। शेप बियरिंग कैपेसिटी के अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सेफ लोड निकालने के लिए आता है। सेफ लोड कैसे निकालोगे, सेफ लोड निकालना है तो सेफ लोड निकालने के लिए क्या आएगा, शेप बियरिंग कैपेसिटी, शेप बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ, ओ बना है ए नहीं है, क्रॉस सेक्शन ऑफ
यानी फुटिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली लिखना है इधर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हमने सबसे पहले सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल दें, उसमें फुटिंग के एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेफ लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमें निकालना होता है कि किसी बिल्डिंग में अगर हमें फुटिंग के कितना एरिया रखा, सेफ लोड अगर हमें फुटिंग का एरिया पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितना लोड रखा जाए कि वो फेल ना करे, ठीक है। तो हम सेफ लोड निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाला, सेफ बियरिंग कैपेसिटी की मदद से अपन लोगों ने सेफ लोड निकाला। ये सेफ लोड कब है, ये सेफ लोड जब है जब इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं है लोडिंग में। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, अब एक नया टर्म आ गया, चलो इसकी बात करते हैं। चूंकि इस पर न्यूमेरिकल आया है इसलिए मैं इन टर्म की बात करूंगी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, जब इसेंट्रिसिटी होती है तो बियरिंग कैपेसिटी में क्या चेंज आता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो ये कब है, जब इसेंट्रिसिटी नहीं है। अब इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान के चलो ये हमारी फुटिंग है, ये मान लो फुटिंग है, ये फुटिंग है, इसमें हमारा कॉलम रखा है, कॉलम का सीजी, इसका सीजी और इस फुटिंग का सीजी अगर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं तो उसमें कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। अगर मान के चलो इसका सीजी यहाँ है फुटिंग का और इसमें लोड यहाँ लगे तो इसमें कहा जाता है इसेंट्रिसिटी आ जाती है। उस केसेस में हम रिड्यूस्ड एरिया कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी बात करते हैं। चलो पहले मैं इसका प्लान सेक्शन प्लान दिखाता हूँ आप लोगों को कि फुटिंग का प्लान कैसे दिखता है और उसमें इसेंट्रिसिटी कैसे आती है। इसेंट्रिसिटी बेसिकली टू टाइप्स की आएगी, एक तो आएगी हमारी वन वे इसेंट्रिसिटी और दूसरी क्या आएगी, टू वे इसेंट्रिसिटी। तो मैं एक एक करके सबसे पहले बात करता हूँ। पहले समझ लो कि इसेंट्रिसिटी कैसे आएगी, फिर वन वे इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू वे इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सब की चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। पहले फुटिंग का ये प्लान एरिया है, ठीक है, ये फुटिंग का सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये फुटिंग का सेंट्रॉइड अगर मान लो यही हमारी यहाँ कॉलम होगा, अगर कॉलम का सेंट्रॉइड और इसका सेंट्रॉइड सेम पॉइंट पे आएगा तो क्या आएगा, इसमें नो इसेंट्रिसिटी है, इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं है, तो इसमें रिड्यूस एरिया क्या जाएगा। अगर इसकी ये विड्थ है, ये इसकी अगर लेंथ है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एरिया हो जाएगा L इंटू बी। कुछ सोचना अपन को नहीं है, अपन लोग इसमें नेट अल्टीमेट ऐसे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे और फुटिंग के एरिया का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। जब नो इसेंट्रिसिटी है, ये कंडीशन कब है, जब हमारे पास नो इसेंट्रिसिटी है। जब इसेंट्रिसिटी बिल्कुल कतई है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्लान एरिया है, इसको समझ आ रहा है। नो इसेंट्रिसिटी मतलब क्या है कि इसका सेंट्रॉइड यानी फुटिंग का सेंट्रॉइड और बीम का एक कॉलम का सेंट्रॉइड जब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी नहीं होती। अब मान चलो अगर कॉलम हमारा यहाँ आ जाए, कॉलम का लोड अगर यहाँ आएगा तो इसमें इधर सेंट्रॉइड इसका शिफ्ट हो जाएगा ना, लोड हमारा सेंट्रॉइड पर ना लग के कहीं पर्टिकुलर जनरल पॉइंट पर लग रहा है तो उसको कहेंगे इसेंट्रिसिटी है उसमें। अब ये दो टाइप की आएगी, एक तो वन वे इसेंट्रिसिटी, दूसरी टू वे इसेंट्रिसिटी। अब वन वे का मतलब क्या है, वन वे का ये मतलब है हमारा, ये अगर मान लो हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हमारा लोड एक्स एक्सिस में कहीं शिफ्ट करें तो सिर्फ एक डायरेक्शन में तो इसेंट्रिसिटी आ रही, क्या बाई डायरेक्शन को इसेंट्रिसिटी आ रही, नहीं आ रही ना, बाई डायरेक्शन तो फिक्स है। तो इसमें कौन सी आ रही, वन वे इसेंट्रिसिटी आ रही। अगर मान के चलो हमारी लोड यहाँ आ जाए, एक्स में भी शिफ्ट कर रहा है और बाई एक्स में भी शिफ्ट कर रहा है और बाई में भी शिफ्ट कर रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसमें क्या है, टू वे इसेंट्रिसिटी आती है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, वन वे इसेंट्रिसिटी और टू वे इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इनमें रिड्यूस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें इसेंट्रिसिटी है तो यहाँ फुटिंग का एरिया हम डायरेक्ट जनरल ये ना लेके हम रिड्यूस्ड एरिया लेते हैं, ठीक। तो चलो ठीक, अब देखते हैं कि अगर वन वे इसेंट्रिसिटी है टू वे, तो हेडिंग लगा लो वन वे इसेंट्रिसिटी, ठीक है। जानते हैं कि वन वे इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ठीक। चलो ठीक है, साइडिंग डालो। वन वे, चलो पहले टू वे देख लेते हैं तो वन वे आसान हो जाएगा फिर। टू वे यस, टू वे इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो टू वे इसेंट्रिसिटी में क्या आएगा समझाओ। जैसे मान लो यही वो प्लेन एरिया बनाते हैं अपन, ये हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है। अब हमारा लोड कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना शिफ्ट कर रहा है, ई एक्स इसेंट्रिसिटी है, और वाई डायरेक्शन में ई वाई इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ लो,
ठीक। अगर ये ई एक्स ई वाई है, चलो मैं लिखता नहीं हूँ, समझ में आ ही रहा है कि हमारा ई एक्स है और हमारा ये ई वाई है, यानी लोड हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। ठीक, तो हम अपना काम क्या है, अपना काम ये है, सबसे पहले इसको क्या कर, अपना टारगेट ये क्या करना है अपन को, इसको यानी अपन को कहीं ना कहीं इसको सेंट्रॉइड पे लाना है। तो सेंट्रॉइड पे लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सेंट्रॉइड पे लाने के लिए करेंगे, जितनी ये बिट्स है, ये बिट्स कुछ ना कुछ ई एक्स होगी, उतने ही यहाँ शिफ्ट करते हैं आगे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ जाएंगे अपन लोग, ई एक्स और ले चले तो ये बन जाएगा, और जितना ई वाई है हमारा उसके और ऊपर चले जाओ उतना ही, तो कहीं ना कहीं ये, तो ये क्या बन गया अपना, कहीं ना कहीं रिड्यूस एरिया बन गया। चलो मैं इसको दूसरे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा रिड्यूस एरिया कैसे बन गया, रिड्यूस एरिया बनेगा, एक काम करो, इसको मत ऐसा मत बनाओ। ठीक, तो ये एरिया अपना कितना बन रहा है, कहीं ना कहीं अब बचा हुआ एरिया एक्स, ई एक्स ये निकल गया, टोटल लेंथ कितनी थी बी, ठीक, और ये कितनी थी b/2, तो ये बचा कितना आएगा हमारे पास, ये वाला बचा कितना है b/2 माइनस एक्स। थोड़ा साफ लिखता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको साफ बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। बड़ा डायग्राम बना के थोड़ा दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक भी पॉइंट ना छूटे, इस चक्कर में सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट हमारा मिसिंग ना हो। अपना टारगेट ही यही है कि एक भी पॉइंट मिसिंग ना हो, डिटेल में पढ़ाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना शिफ्ट कर रहा है, यहाँ ई एक्स शिफ्ट कर रहा है, और बाई एक्सिस में कितना शिफ्ट कर रहा है, ई वाई शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये बिड्थ इसकी बी है, b/2 है, टोटल बिड्थ कितनी थी बी, तो बची b/2। अपना काम क्या है, अब ये बची हुई लेंथ कितनी है अपने पास, बची हुई लेंथ कितनी है, बची हुई लेंथ अपने पास कहीं ना कहीं कितनी है, बची हुई लेंथ की बात करते हैं तो कितनी बचेगी, b/2 माइनस ई एक्स, यही तो बची है, यही तो बची है। और ऊपर बात करते हैं, यहाँ तक, यहीं तक गया है, ऊपर कितनी बची है अपने पास, ऊपर बची है, अगर ये l है, ठीक, तो ऊपर कितनी बची अपने पास, कहीं ना कहीं ये ई बाई इधर निकल गई, तो कितना बचा l माइनस l/2 माइनस ई वाई। ठीक, तो ये मिल गया, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि अपन को इसको क्या बनाना है, इसेंट्रिक बनाना है। मेन टारगेट अगर इसेंट्रिसिटी उसमें है तो अपना टारगेट है उसको इसेंट्रिक बनाना है। इसेंट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, जितनी इसकी ये लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ बढ़ाना है। e/2 अपन को कहाँ, यहाँ भी एक्सटेंड करना है इधर, तो ये क्या बन जाएगा b/2 ex, यहाँ एक्सटेंड करना है। ठीक, और ऊपर क्या था अपना, ऊपर ये ई वाई आया है, तो ई वाई इसको और ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, तो ऊपर बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, नीचे ही बढ़ा देते हैं, चलो। ठीक है, तो जितना है उतना इसके नीचे आ जाओ, तो नीचे कितना जाएगा l/2 माइनस ई वाई, उतना ही इसके नीचे चले जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमें रिड्यूस्ड एरिया मिल गया, ये एरिया क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये एरिया रिड्यूस्ड हो गया। अब इसका सेंट्रॉइड ये e/2 यहाँ तक पूरी रहेगी इधर तक, क्योंकि इधर तक मैं कंसीडरेशन किया हूँ b/2 ex। समझिए, मैं अभी एक बार इसको और क्लियर करूँगा, अभी इसका मैं यहाँ समझ लो, फिर इसका साफ डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो ex की सेंट्रिसिटी थी, ex की सेंट्रिसिटी x एक्सेस में थे, ई वाई की सेंट्रिसिटी y एक्सेस में थी, तो उसके बाद हमने इसके बची हुई लेंथ कितनी आई b/2 माइनस ex, उतनी डिस्टेंस यहाँ आ गए, और यहाँ कितनी थी ई वाई, तो बची हुई लेंथ कितनी आई, वहाँ से l/2 बची हुई लेंथ आ गई। यानी हमने एसेंट्रिसिटी अगर इसमें थी तो हमने इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, नॉन एसेंट्रिसिटिक में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा डायग्राम क्या बन गया, अब मैं उसको हैज्ड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हैज्ड करके बनाता हूँ, ये डायग्राम बना है। ठीक, ये कितना बचा हमारे पास b/2 ex और b/2 x, तो यहाँ कितना हो गया, जोड़ दो दोनों को, b-2 ex आ गया, दोनों जोड़ों को ना, तो b/2 जोड़ो तो b हो गया, और ex 2x हो गया। अब यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ गया, l/2 दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया l माइनस 2 ई वाई। तो हमारी रिड्यूस डायमेंशन कितनी हो गई, b - ex रिड्यूस हुआ ना एरिया कुछ ना कुछ, ब्रेड्थ कितनी रिड्यूस हो गई 2e - 2ex हो गई, और लेंथ कितनी रिड्यूस हो गई 2e वाई। ठीक है, तो रिड्यूस एरिया कितना जाएगा, मैं रिड्यूस एरिया लिख रहा हूँ, रिड्यूस एरिया कितना आ गया हमारे पास, रिड्यूस एरिया आ गया, मल्टीप्लाई कर दो b - 2ex इंटू l - 2e वाई। जब हमारे पास 2 बी एसेंट्रिसिटी थी,
टू बी एसेंट्रिसिटी समझ में आया कि एक्स डायरेक्शन में ई एक्स की एसेंट्रिसिटी थी, बाई डायरेक्शन में ई बाई की एसेंट्रिसिटी थी। वहाँ हमने बी बाई टू ई एक्स लेंथ को यहाँ देखा, उस लेंथ को इतने एक्स डायरेक्शन में ले आए और यहाँ एल माइनस एल बाई टू माइनस ई वाई बची थी, उस एल बाई टू माइनस ई वाई को नीचे ले आए तो हमारा रिड्यूस एरिया हो गया। तो एसेंट्रिसिटी हमारी खत्म हो गई। हमारा क्या हमारा नॉन एसेंट्रिसिटिक लोडिंग बची है। ठीक है, तो अगर हमें सेफ लोड निकालना होगा तो सेफ लोड कैसे निकलेगा मैं लिख देता हूँ। अब नया फॉर्मूला आएगा, सेफ लोड कैसे निकलेगा। सेफ लोड निकलेगा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इनटू रिड्यूस्ड एरिया। अब यहाँ क्या आएगा, रिड्यूस्ड एरिया। तो समझ में आया कि एसेंट्रिसिटी आने से एरिया क्या करना पड़ता है, हमें रिड्यूस करना पड़ता है। एक्स एक्सेस में अगर एसेंट्रिसिटी तो कितना रिड्यूस होता है, बी माइनस टू एक्स ब्रेड्थ रिड्यूस हो जाती है। बाई एक्सेस में एसेंट्रिसिटी है तो एल माइनस टू बाई एसेंट्रिसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बात करते हैं, ये तो टू बे एसेंट्रिसिटी होगी। अब वन वे एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक, तो वन वे एसेंट्रिसिटी में क्या आएगा, वन वे एसेंट्रिसिटी में थोड़ा इससे आसान ही होगा क्योंकि एक डायरेक्शन में तो एसेंट्रिसिटी है, दूसरे में ही नहीं, तो सिर्फ एक डायरेक्शन की एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो, वन वे एसेंट्रिसिटी। अब वन वे एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, वन वे एसेंट्रिसिटी। ठीक है, चलो इसका प्लेन एरिया देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, वन वे एसेंट्रिसिटी क्या है, टू वे एसेंट्रिसिटी क्या है, ये सब चीज़ें अभी समझ में आ गई। अच्छी बात है। अभी इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे तो और ज़्यादा अपना पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मान चलो इसका प्लेन एरिया है, और ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, सॉरी। अब मान चलो एसेंट्रिसिटी यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी इसमें एक्स एक्सिस की एसेंट्रिसिटी है सिर्फ, वाई एक्सिस की तो एसेंट्रिसिटी है नहीं। तो ये लेंथ हमारी बची हुई लेंथ कितनी आ जाएगी, बी बाई टू माइनस ई एक्स। अपना टारगेट क्या है कि जितनी ये लेंथ है, ध्यान रखना, समझना इस बात को कि जितनी ये लेंथ है, इसको यहाँ थोड़ा लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा और क्लियर हो जाएगा। समझ लो, इधर लिख दो, मैं इधर लिख देता हूँ उसको। ये मान लो इधर आया, ये लेंथ कितनी है, ई एक्स है, तो बची हुई लेंथ कितनी आ जाएगी, बी बाई टू माइनस ई एक्स। समझना इस बात को। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या है कि जितनी ये लेंथ उसको यहाँ से इधर तक ले आना है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ पूरी इधर आ जाएगी, तो पूरी इधर आएगी तो क्या बनेगी, ये वाली बस, ये कितनी आएगी, बी बाई टू माइनस ई एक्स। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। बाई एक्सेस में कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, तो पूरा रहेगा बाई एक्सेस का। तो एक्स एक्सेस का एरिया में क्या आएगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं इसका रिड्यूस्ड एरिया बनाता हूँ। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, रिड्यूस्ड एरिया आ गया। इसको मैं हैश डॉट करके यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेंथ में कोई क्या चेंज है क्या, नहीं, पूरी लेंथ तो पूरी है, लेंथ में कोई एसेंट्रिसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया, बी माइनस टू ई एक्स। तो इसका रिड्यूस्ड एरिया कितना हो गया, रिड्यूस्ड एरिया की बात करते हैं। रिड्यूस्ड एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी बी माइनस टू ई एक्स और एल। अगर मान लो बाई एक्सेस में एसेंट्रिसिटी होती तो यहाँ क्या आ जाता, एल माइनस टू ई एक्स आ जाता, टू ई वाई आ जाता एक्स जगह। अगर मान लो बाई एक्सेस में एसेंट्रिसिटी होती तो यहाँ क्या जाता, एल माइनस टू ई वाई, यहाँ एक्स में है तो इसलिए बी माइनस टू ई एक्स, यानी ब्रेड्थ में एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अपन लोगों ने बात कर चुके, अपन लोगों रैंकाइन्स एनालिसिस की बात करी थी, तरजागी एनालिसिस की बात करी थी, स्कैम्पटन एनालिसिस की बात करी थी, मेयरऑफ की बात करी, आईएस कोड मेथड की बात करी। आईएस कोड मेथड में हमने एसेंट्रिसिटी की बात करी, अगर लोड एसेंट्रिक लोड आ रहा है तब क्या कंडीशन बनती है, नॉन एसेंट्रिक लोड आता है तब क्या कंडीशन बनती है। तो अपन लोगों ने देखा कि जब हमारा एसेंट्रिक लोड आ रहा था तो हमने क्या किया था, एरिया को रिड्यूस किया था। टू बे एसेंट्रिसिटी की बात करी थी, वन बे एसेंट्रिसिटी की बात करी थी। जब हमारा टू बे एसेंट्रिसिटी था तो ब्रेड्थ में भी चेंज में आ रहा था और लेंथ में भी चेंज आ रहा था। ठीक, तो लेंथ में कितना चाहे, एल माइनस टू ई बाई आया था, ब्रेड्थ में कितना चेंज आया था, बी माइनस टू ई एक्स आया। तो रिड्यूस एरिया निकाल लिया था, एल माइनस टू ई एक्स इंटू बी माइनस टू ई वाई, सॉरी एल माइनस टू ई वाई और बी माइनस टू ई एक्स। ठीक है, तो हमें सेफ लोड निकालना होगा तो हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी इंटू रिड्यूस एरिया लिख देंगे। रिड्यूस्ड एरिया निकालना तो आता है ना, मैं आप देखेंगे कि वन बे एसेंट्रिसिटी इसमें गिवन है कि टू बे एसेंट्रिसिटी गिवन है। वन बे एसेंट्रिसिटी गिवन होगा तो अगर ब्रेड्थ की डायरेक्शन में एक्स एक्सेस में एसेंट्रिसिटी है तो सिर्फ ब्रेड्थ में चेंज आएगा, ब्रेड्थ हमारी रिड्यूस करेगी। अगर बाई एक्सेस में खाली है तो बाई की लेंथ हमारी रिड्यूस करेगी। अगर दोनों में तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों रिड्यूस करेंगी।
उसके बेसिस में अपन लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश करी है कि सबको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कॉन्सेप्ट को कवर करने की पूरी पुरजोर कोशिश करी अपने साइड से, ठीक है। और छूटा ही नहीं है बेसिकली, बहुत से मेथड छूटे हैं जो अपन लोगों के लिए जरूरी नहीं थे। अपन लोगों ने मेनली रैका एनालिसिस, तर्जागी एनालिसिस, स्कैम्पटन्स एनालिसिस, मेयरऑफ मेथड और आईएस कोड मेथड की ही बात करी, और बस बेसिकली जो जरूरी गेट के लिए थे अपन लोग सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैंने अपने साइड से पुरजोर कोशिश करी और हम आशा करते हैं कि आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसी मेरी साइड से मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे भी लिखता हूँ, जैसे ही पढ़ाता हूँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के अंदर सेंस ऑफ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।